आज फिर से अपने को बातचीत का मौका आप लोगों से मिला है। और अभी इस महीने में मैंने ये एक साहिल भाई से कहे कि सैटरडे और संडे का 2 दिन का टाइम लिया था उनसे। इसमें हमने एक दिन बातचीत की थी। ये एक नई सीरीज जो पुराने लोग हैं उन्होंने तो देखा है, और जो नए लोग हैं वो पहली बार देखेंगे। बातचीत करने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ डीएन मिश्रा। लगभग 25 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। आज से लगभग 21 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं कि यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया, बल्कि मुझे समझ में भी आया। मैंने इस बिजनेस को समझा, ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। 2 साल तक अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया, और तब से लगातार इस बिजनेस को मैं करते चला आ रहा हूँ। आज 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है। करोड़ों का टर्नओवर है, लाखों की इनकम है, और हम सब यहाँ जमा होते हैं इसलिए हम सभी एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ें, वहाँ पहुँचें। जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ सबको लाया जाए। तो ये प्रोग्राम एक दिन हो चुका है, इसी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हमने बातचीत की थी पहले प्रोग्राम में कि विश्वास विश्वास करो कि तुम कर सकते हो, और तुम आधे रास्ते पर हो। ये कथन किनका है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति रोजवेल्ट साहब का है। इस पे एक वीडियो भी, जिस दिन ये प्रोग्राम मैंने चलाया था, इस प्रोग्राम के बाद एक उनका, राष्ट्रपति जी का एक वीडियो भी चलाया था, अपने को ध्यान हो साहिल भाई ने। तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया था। तो ये बातचीत हो चुकी है। इसको अ, सफलता पाने के लिए आपको क्या होना है? सबसे पहले विश्वास करना होगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं बड़ी सफलता हासिल कर सकता हूँ। ये फर्स्ट स्टेज है। जब आपको ये हो जाता है कि कर सकता हूँ, तो फिर आपको क्या करना है कि ये भाव लाना है मन में कि मैं सफल हूँ। और उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिसको मैंने खुद न किया हो। तो मैंने मानना शुरू किया कि मैं सफल हूँ। मेरे पास आज बहुत बड़ी सफलता है, ये मानना शुरू किया। इसको महसूस करना शुरू किया, फील करना शुरू किया, और उस सफलता को जीना शुरू किया। मैं रॉयल्टी नहीं था, फिर भी उस समय रॉयल्टी को 1500 पीवी की खरीदारी रहती थी, बाकी लोगों का 100 रुपया मिनिमम था। लेकिन जब से मैं जुड़ा और इस बिजनेस को समझा, तो मैंने क्या किया, 1500 पीवी की खरीदारी, पहले बीवी बोलते थे, बीवी की खरीदारी शुरू कर दी। उसी दिन से मैंने अपने आप को रॉयल्टी मान लिया, और उसी दिन से 1500 पीवी की मैंने खरीदारी शुरू की। तो आप उसको महसूस कीजिए, मानिए, और उस सफलता को जीना शुरू कीजिए। एक एग्जाम्पल बताया मैंने, इससे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने किया। उसके बाद ये कई कविता मैंने उस दिन एक गाने पे बातचीत की थी। ये इसको मैं अब आगे बढ़ाता हूँ। युद्ध का समय, ये हम लोगों के लिए युद्ध का समय है साहब। हमें क्या है ना, एक खानदानी बीमारी है। कई बार मैंने बताया आप लोगों को, एक खानदानी बीमारी ने हम लोगों को जकड़ा हुआ है। और हम, वो खानदानी बीमारी क्या है कि हमारे गरीब दादाजी ने हमारे गरीब पिताजी को पैदा कर दिया, हमारे गरीब पिताजी ने
हमको गरीब पैदा कर दिया, हमारे हमने अपने गरीब बेटे को पैदा कर दिया। और ये भी पक्का है कि जो हमारा पोता होगा वह गरीब ही पैदा होगा, अधिकतर यही होता है। हमें बीमारी से छुटकारा पाना है तो हमको युद्ध करना पड़ेगा साहब, युद्ध, युद्ध का समय है ये। युद्ध स्थल पर सारे स्तर पे सारे काम करने होंगे। युद्ध स्तर पर, इसके बिना इस खानदानी बीमारी से छुटकारा संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? परों को खोल कर रख, जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आपको परिंदा नहीं बनना है साहब, आपको आसमान बनना है। तो ये सारी चीजें बातचीत में कर चुका हूं। और फिर हमने बातचीत की थी, पहला पहला की जो जरूरत है कि विश्वास की, कि हाँ, मैं आरसीएम से रॉयल्टी हो सकता हूँ, टेक्निकल हो सकता हूँ। और उसी हिसाब से हमको क्या है, ये करना है कि अगला 6 महीना जो होगा बेस्ट 6 महीना होगा। कामयाबी के शिखर तक जाने की यह बस एक पहल है। कुछ भी पा लोगे जिंदगी में अगर विश्वास अटल है। यहाँ तक हमने बातचीत की थी। अब आज की बातचीत करते हैं साहब। विश्वास कैसा होना चाहिए? अटल होना चाहिए। अटूट विश्वास आपके जिंदगी में करेगा खास। जो लोग बड़ी बड़ी कामयाबी पाते हैं उनका रहस्य क्या है? किसी भी छोटे बीज को, एक सीड को हाथ में लीजिए, किसी भी सीड को हाथ में ले लीजिए और देखिए कि उसको देखकर, मुझे ये बताइए आप कि उस चीज को देखकर कहाँ से लगता है इस छोटे से बीज से बहुत बड़ा पेड़ निकलेगा? नहीं लगता। देखेंगे आप तो आपको नहीं लगेगा कि छोटा सा बीज इतना विशाल वृक्ष कैसे बन जाएगा। लेकिन ये जो किसान है ना, जो बीज बोता है, उसमें पानी देता है, रोज उस अपने फसल का ध्यान रखता है, खाद देता है, देखभाल करता है, बचाता है बहुत सारी चीजों से। क्यों करता है वो ऐसा? क्यों? उसको भरोसा होता है कि एक दिन इस बीज में से फसल निकलेगी। इतने सालों से बीजों से फसल निकली है तो इस बार भी जरूर निकलेगी। ये जो किसान का अटूट विश्वास है ना, ये उस बीज में से फसल पैदा करता है। और मैं ये चाहता हूं अभी से आप जो भी काम करें, उस विश्वास को, उस बीज में से, उस किसान को उस बीज में से जिस तरह पेड़ निकलने का विश्वास होता है, आप जो भी अभी से काम करें उसके परिणाम से उतना ही आपको परिणाम पे विश्वास होना चाहिए कि मुझे मंजिल मिलेगी, मेरा काम बनेगा। अपने परिणाम पर अटूट विश्वास आपको होना चाहिए और इस भरोसे के साथ आपको काम करना चाहिए। आप आरसीएम में जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के परिणाम पर आपका अटूट विश्वास हमेशा कमाल करता साहब वो होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि आपको अपने आप पे भरोसा है, आपको कंपनी पे भरोसा है, आपको प्रोडक्ट पे भरोसा है, आपको प्लान पे भरोसा है। अब भरोसा क्या करना है? हाँ, मुझे परिणाम मिलेगा, मैं रॉयल्टी बनूंगा, मैं टेक्निकल बनूंगा। देखिए, फेथ
फेथ क्या है? अब होता क्या है, आपने कभी संदेह संदेह नहीं होना चाहिए। आप जो भी करते हैं ना, उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। टूट विश्वास तो है, लेकिन जरा सा भी मन में संदेह नहीं होना चाहिए। संदेह उपलब्धि को मार देता है। संदेह सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया की सबसे तेज कार भी आपके लिए बेकार है, यदि आपको उस पर डाउट है। आपने कभी किसान को संदेह करते देखा है? मैं गांव का रहने वाला हूं, और हमारे यहाँ नवंबर में गेहूं का फसल बोते हैं। और जब नवंबर में बीज बोई जाती है, तो उस खेत में, उस मिट्टी में कई दिनों तक कुछ भी बाहर नहीं निकलता है, कुछ दिखाई नहीं देता। और आप और मैं दूर से देखें तो लगता है कि उस खेत में कुछ है ही नहीं। लेकिन वह किसान बीज डालने के बाद उस खेत में खाद डालता है, उसमें पानी डालता है। और उस खेत में खाद और पानी क्यों डालता है? क्योंकि उसको भरोसा होता है कि कुछ दिनों के बाद बीजों से फसल निकलेगी। कई दिनों तक फसल नहीं निकलती, और जब नहीं निकलता है ना, तो उस किसान को डाउट नहीं होता, संदेह नहीं होता। और वो जमीन खोद कर देखने नहीं लगता है कि देखें क्या हुआ। वह संदेह नहीं करता कि फसल निकलेगी कि नहीं निकलेगी। किसान को मालूम है कि बीज नवंबर में बोया है, उसमें पानी डालूंगा, खाद डालूंगा, निकाई गुड़ाई करूंगा, उसकी देखभाल करूंगा, तो अप्रैल में फसल काटूंगा ही काटूंगा। इसका उसको अटूट भरोसा रहता है। आपको भी वैसा ही अटूट भरोसा होना चाहिए। आप नवंबर में ज्वाइन करते हैं, डिस्प्ले वॉल खोलते हैं, 6 महीने तक रोज 5 प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट का डेमो करते हैं, प्रोडक्ट शेयर करते हैं, मैजिक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मीटिंग का इस्तेमाल करते हैं, फॉलो अप करते हैं। और जो लोग ज्वाइन करते हैं उनका लिस्ट बनवाते हैं, उनके साथ मिलकर उस पर काम करते हैं, उनको भी सिखाते हैं, होम मीटिंग करते हैं, आरसीएम के 21 नियमों का पालन करते हैं, अपने टीम में और लोगों का भी डिस्प्ले वॉल खुलवाते हैं। डिस्प्ले वॉल बहुत ही जबरदस्त चीज है। मैं रोज करीब करीब इसकी चर्चा करता हूं मैं, जब भी बात होती है। इतना आसान हो जाता है 5,000 पीवी करना, डायमंड क्लब करना डिस्प्ले वॉल से, कि और उसके बाद तो परिणाम मत कहिए। तो अपने टीम में और लोग, अभी राजेंद्र जी ने खोला है, बहुत बहुत उनको बधाई हो। अब आप बताइए कि आपने ज्वाइन किया और ये सारे जरूरी काम, सही काम मैंने आप लोगों से जो जो बताए वो सब किए, तो आप 6 महीने में रॉयल्टी होंगे कि नहीं होंगे? बताइए गुप्ता जी, बताइए आप, या कोई भी बताइए। गुप्ता जी का चेहरा सामने दिख- इतना सारा काम रोज करेंगे तो 6 महीने में रॉयल्टी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं सर। हो सकते हैं सर। होंगे, हो, पक्का होंगे। आपको भरोसा मालूम है कैसा होना चाहिए? अब देखिए ना, 1,000 लोगों को प्लान दिखाया मैंने, 991 आदमी ने मना कर दिया। लेकिन भरोसा इतना मजबूत कि लोग मना करते रह गए, मैं आगे बढ़ता गया, लोगों को बताता गया। लोग कहते थे 250 किलोमीटर पे प्रोडक्ट मिलता है, कौन लाने जाएगा, तरह तरह की बातें। सिर्फ एक प्रोडक्ट, सिर्फ 3 प्रोडक्ट था उस समय। कई बार ये बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। लेकिन मुझे विश्वास था, मेरा विश्वास अटूट था, होगा।
तो आपका भरोसा मालूम है वैसा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जब आप सुबह उठते हैं तो कोई डाउट होता है, कोई शक होता है आज सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा सुबह उठने पर? आपको भरोसा होता है कि सुबह होगी तो सूरज जरूर निकलेगा। बस आपके आपके द्वारा किए गए मेहनत पर, आपके काम पर, और आपके द्वारा किए गए काम के परिणाम पर वैसा ही भरोसा होना चाहिए जैसा भरोसा आपको सूरज के निकलने पर है। सुबह होगी, सूरज निकलेगा ही निकलेगा। मैं ये काम करूंगा, इतना काम मैं करूंगा जो यहाँ बताया जा रहा है, तो एक दिन मुझे रिजल्ट मिलेंगे, और मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको ऐसा कमाल का टूट विश्वास अपने पर, अपने काम पर, और अपने किए गए काम के परिणाम पर होना ही चाहिए कि मैं 1 साल में एमराल्ड बनूंगा। एमराल्ड को तो मैंने एकदम अभी ये ठान लिया है कि जितना ज़्यादा एमराल्ड बनाना है, इस टीम में बनाना है। इसलिए हर पेज में एमराल्ड का ये पिक्चर मैंने लगा के रखा हुआ। सब अपने दिल दिमाग में इसको बैठा लीजिए, इस पिन को। क्योंकि 1 लाख से कम का कोई मतलब नहीं है। अब जल्दी जल्दी वहाँ सबको पहुँचाना है, और आप सबको भी पहुँचना है। तो 3 साल, मैक्सिमम 3 साल में एमराल्ड, 6 महीने में रॉयल्टी, 5 साल में स्टार रूबी, और एक दिन डायमंड बनूंगा, और बनना ही बनना है। कोई शक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बाधा यही है। ये हमारी बिगेस्ट ट्रेजेडी है। डाउट, संदेह, शंका। डाउट, संदेह, शंका अचीवमेंट को मार देती है। डाउट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सक्सेस। डाउट इज द बिगेस्ट किलर ऑफ अचीवमेंट। पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आज तक तो मैंने किया नहीं, पता नहीं किस्मत मेरा साथ देगी कि नहीं देगी। मेरे जैसे और लोगों ने भी आरसीएम किया, उनका तो पता नहीं क्यों नहीं चला, क्योंकि उनको दिखाई वही देता है जिनका चला नहीं। पर मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरा पड़ोसी सफल नहीं हुआ जुड़ के, पता नहीं मैं हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। ऐसा वैसा, ऐसे वैसे, जैसे तैसे, डाउट, संदेह, शंका आपके अचीवमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपके सक्सेस को कील कर रहा है, आपकी सक्सेस को मार रहा है। आपके एक दोस्त के पास, समझिए कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार कौन कार होती है? फरारी। और जिनके पास, आपके दोस्त के पास वो फरारी कार है, उनको कहीं बाहर जाना है, विदेश जाना है 3 महीने के लिए। अब उनको कहीं रखने की जगह नहीं है गाड़ी अभी, तो वो आपके पास छोड़ के जाना चाह रहे हैं। वो आपके पास आते हैं कि आप अपनी कार छोड़ लें। अब कार छोड़ते वक्त वो आपसे सिर्फ इतना कह देते हैं, देखो बाकी सब तो ये कार बहुत शानदार है, दुनिया की सबसे तेज कार है, सबसे बढ़िया कार है, पर इसका ब्रेक जो है ना, वैसे तो ठीक है, काम करता है, लेकिन कभी कभी नहीं लगता है, फेल हो जाता है। वो ब्रेक कभी कभी फेल हो जाता है। अब आप बताइए, आप उस फरारी का क्या करेंगे? ऐसी गाड़ी जिसके ब्रेक पे आपको डाउट हो जाए। दोस्त याद रखिएगा, दुनिया की सबसे तेज कार भी आपके लिए बेकार है अगर आपको उस पर पूरा विश्वास नहीं है, उस पर डाउट है, संदेह है। तो दुनिया की सबसे तेज कार भी आपके लिए बेकार है अगर आपको उस पर डाउट है। दुनिया की सबसे तेज कार आपके लिए बेकार है अगर आपको उस पर डाउट है। तो बाकी चीजों का क्या होगा? अगर सबसे तेज कार, सबसे बढ़िया कार जो है दुनिया की, उस पे भी डाउट हो जाता है आपको, तो बाकी चीजों का क्या होगा? आप
आरसीएम को भरोसे के साथ कीजिए, अटूट विश्वास के साथ कीजिए। ऐसा भरोसा जो किसी भी हाल में डगमगाए नहीं। भरोसा डगमग डगमग करेगा तो होगा नहीं। अटूट विश्वास कमाल करता है सर। अटूट विश्वास ही कमाल करेगा। इसको आप समझिए। और ये बहुत जरूरी है। पहला ही, जिससे होता है ना, कोई चीज बनना है तो पहला ही चीज क्या होता है? कोई चीज जैसे कि खिचड़ी बननी है तो पहला चीज क्या होना चाहिए भाई? चावल होना चाहिए। या कोई भी चीज का जो, तो इसमें भी पहला ही चीज है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं रॉयल्टी बनूंगा, हाँ मैं टेक्निकल बनूंगा, हाँ मैं एमराल्ड बनूंगा। भरोसा, उस चीज में विश्वास है जो अब तक नहीं हुआ है। विश्वास के साथ काम कीजिए। तो नाउ व्हाट इज फेथ? फेथ है एक ऐसी चीज पे भरोसा जो अभी तक हुआ नहीं है। अभी आपकी रॉयल्टी नहीं आ रही है, अभी आपका टेक्निकल नहीं आ रहा है, पर दृढ़ विश्वास, उस पर विश्वास कि हाँ रॉयल्टी भी आएगी और टेक्निकल भी आएगा। तो उस पर विश्वास कि जो अभी तक हुआ नहीं, उसको उस पे अटूट आप विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए। ऊपर वाला आपके साथ है, पूरी कायनात आपके साथ है। और आप इसके लायक हैं साहब। आपके इसके लिए लायक हैं। आप इसके लिए तैयार हैं। यू डिजर्व इट। यू विल गेट इट। परिणाम आए, परिणाम न आए, आप लगे हुए हैं। तो परिणाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अटूट विश्वास के साथ काम करते रहिए। परिणाम तो आएंगे ही। परिणाम ना ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 + 2 कितना होता है? 4। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? तो आपको 2 + 2 = 4 पर जितना भरोसा है, उतना अपने मेहनत पर भरोसा कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए। और जब आप सब चीज कर रहे हैं तो रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे? भरोसा न करने की कोई वजह ही नहीं है साहब। हम में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, उनको भरोसा नहीं होता। वो दिखाते हैं भरोसा, वो कहते हैं कि हमको भरोसा है, पर वे जब काम करते हैं ना तो उनके काम में वो भरोसा नजर नहीं आता है। फेथ कैन चेंज द क्वालिटी ऑफ योर वर्क यू डू। भरोसा आपके काम करने के क्वालिटी को बदल देता है, बदल देता है। एक गांव में एक बार सूखा पड़ गया, तो पूरे गांव वाले ने ये निर्णय लिया कि इसके लिए पंडित जी लोगों से बात की जाए, विद्वान लोगों से बात की जाए। तो वो विद्वान लोगों के पास गए, उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। तो पूरे गांव वाले ने तैयारी की यज्ञ करने की। तो सभी लोग यज्ञ स्थल पे जा रहे थे। एक बच्चा, एक बच्चे के दादाजी भी वहां जा रहे थे, छोटा सा बच्चा। उस छोटे से बच्चे ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा अपने पोते से कि एक जग होने वाला है जो 3 साल से बारिश नहीं हो रही है, वो बारिश कराने के लिए। तो उन्होंने उसने बच्चे ने पूछा अपने दादाजी से, क्या ये बारिश होगी तो यज्ञ होगा तो बारिश होगी क्या? उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा जरूर होगी, तुम भी चलो। उसने कहा चुके दादाजी मैं चलता हूँ। वापस घर के अंदर गया, एक छाता लेके आया उधर से। उसके दादाजी ने उससे पूछा ये छाता क्यों लेके आए हो? अभी तो कुछ नहीं हो रही है बारिश हो रही। तो उसने कहा कि दादाजी
यज्ञ हो रहा है, और आप कहते हैं यज्ञ होगी तो बारिश होगी, तो बारिश होगी तो छाता तो चाहिए ही ना। दादा ने कहा कि बेटा छाता क्या करोगे, आपको काम करना है। तो बच्चे का जवाब आपने सुना, आपको काम करना है तो उस बच्चे की तरह कीजिए। आपको सफल होना है तो उस बच्चे की तरह का विश्वास कीजिए। यज्ञ होगा तो बारिश होगी, और बारिश होगी तो छाता तो चाहिए ही, इसलिए मैं छाता साथ लेके जा रहा हूं। जब आप इस लेवल के फेथ के साथ, जब आप इस स्तर के विश्वास के साथ काम करेंगे, तो बताइए कि रिजल्ट कैसे नहीं आएगा। उदाहरण दुनिया में भरे पड़े हैं। आपको दो तीन फैक्ट बतलाता हूं। एक बार एक सर्वे किया गया, एक स्टडी किया गया, जिसके डेथ सांप के काटने से हो गई थी। एक स्टडी किया गया, तो पता चला कि उनमें से 80% सांपों में जहर ही नहीं था। मतलब 80% लोगों की डेथ सांप के काटने से नहीं हुई। उन लोगों की डेथ इस वजह से हुई कि उसको सांप ने काट लिया है, और उनको ये भरोसा हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा। दोस्त, भरोसे में इतनी ताकत है। सांप में जहर नहीं था, फिर भी लोग मर गए, क्योंकि उनको भरोसा हो गया कि मैं अब नहीं बचूंगा। अटूट विश्वास काम करता है साहब। अटूट विश्वास कमाल करता है, करेगा। आप सब ने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में पढ़ा है, सुना है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? कुछ नहीं है। प्लेसिबो इफेक्ट में बीमार को दवाई नहीं दिया जाता है। दवाई के बदले उनको ऐसे ही कोई चूरन का पुड़िया बना के दे दिया जाता है, और वो लोग ठीक हो जाते हैं। लोग दवाई से ठीक नहीं होते हैं, उस भरोसे से ठीक होते हैं कि उनको बीमारी की दवा मिल गई। डॉक्टर ने भरोसे के साथ मरीज को पुड़िया दिया, और मरीज ने भी भरोसे के साथ उसको खाया। जितना काम असली दवाई करती, उतना काम उस नकली दवाई ने, प्लेसेबो इफेक्ट ने कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि काम दवाई ने किया या उस भरोसे ने किया। आप बतलाइए, आप सोचिए, आप जवाब दीजिए अपने आप को, किसने किया। तो भरोसा सब कुछ कर सकता है, भरोसा कमाल कर सकता है। और अटूट भरोसा, ऐसा नहीं कि बस। दुनिया में जितने मंदिर हैं, जितने भी मंदिर हैं, आप किसी भी मंदिर में जाइए, बड़े से बड़े मंदिर में जाइए, जितने भी लोग होंगे, उनमें दो तरह के लोग होंगे। एक मूर्ति में भगवान को देखते हैं, और एक फॉरेन के टूरिस्ट आते हैं जो मूर्ति की फोटो खींच रहे होते हैं। उस मूर्ति की बारीकी में उनका इंटरेस्ट है। और दूसरा आदमी जो मूर्ति के 3 चक्कर लगाता है, मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाता है। उस आदमी को उस मूर्ति की ताकत पर भरोसा है। मूर्ति में उसको भगवान दिखता है। तो ताकत मूर्ति में नहीं है साहब, ताकत लोगों के भरोसे में है। शक्ति उस मूर्ति में नहीं है, शक्ति उस मूर्ति में आपके विश्वास की तीव्रता में है। कितना विश्वास है आपको उस मूर्ति पे, उसमें ताकत है। अगर बहुत अटूट विश्वास है तो आपको काम करता है, उसको भगवान का फल मिलता है। और जिसको विश्वास थोड़ा है तो वो परेशान रहता है। ताकत मूर्ति में नहीं दोस्त, मूर्ति में जो आपकी आस्था है, जो भरोसा है, उसमें ताकत है। कुछ लोग मंदिर में एड़ियां घिसते रह जाते हैं, कुछ नहीं होता। और कुछ लोग उस मंदिर में ऐसे अटूट भरोसे के साथ जाते हैं, अटूट भरोसे के साथ प्रे करते हैं कि कमाल हो जाता है। फेथ इज मैजिकल,
विश्वास जादुई होते हैं साहब। फेथ से असंभव सा लगने वाला काम भी संभव हो जाता है, संभव हो जाता है। जब आप विश्वास के साथ काम करते हैं, तब आप एक अलग तरह की ऊर्जा के साथ काम करते हैं। जब आप विश्वास के साथ काम करते हैं, तो आप एक अलग तरह की एनर्जी के साथ काम करते हैं। जब आप विश्वास के साथ काम करते हैं, तो आप एक्स्ट्रा काम करते हैं। आप देखिएगा, पूरे विश्वास के साथ जब आप फील्ड में निकलते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट लेके ही आप आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट निकाल के ही आप आते हैं। और यह आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में, आपकी बातों में दिखता है। ऐसा विश्वास है तो वो दिखेगा। यह आपके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाता है। अटूट विश्वास विश्वास हमेशा कमाल करता है साहब। मैं 21 सालों से आरसीएम कर रहा हूं, 21 साल प्लस। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जो लोग आरसीएम में टॉप पर है ना, उनमें और बाकी लोगों में कोई अंतर नहीं है। वो भी 24 घंटे आरसीएम करते हैं, ये लोग भी 24 घंटे आरसीएम करते हैं। लेकिन जो टॉप पर हैं, जो लाखों रुपए महीने कमाते हैं, उनमें और बाकी लोगों में एक ही अंतर है। वो है फेथ का, वो है विश्वास का, वो है भरोसा का। वो ये नहीं सोचते कि होगा कि नहीं होगा। वो फेथ के साथ काम करते हैं और सफलता पाते हैं, सफल होते हैं। अटूट विश्वास हमेशा काम करता है साहब, हमेशा काम करता है। जब आप विश्वास के साथ काम करते हैं, तो साधारण प्रयासों से भी असाधारण उपलब्धियां हासिल होती हैं। 25 सालों में धीरू भाई अंबानी ने अपनी संपत्ति 1,000 रुपये, मात्र 1,000 रुपये से 4,20,000 करोड़ कर ली। ये सिर्फ मेहनत है क्या? ये केवल कड़ी मेहनत से हो गया क्या? नहीं, ये है पूरा विश्वास, अटूट विश्वास। 1977 में उनकी संपत्ति, उनके पास सिर्फ 1,000 रुपया था। और 2002 में जब वो मरे, तो 4,20,000 करोड़ रुपए का उनका साम्राज्य था। 1977 में और लोगों ने भी तो काम शुरू किया होगा 1,000 से। उनके दोस्त लोगों ने भी काम किया होगा 1977 में 1,000 रुपये से। सब लोग वहां नहीं पहुंचे, नहीं पहुंच पाए जहां धीरू भाई पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाई, उन्होंने न सिर्फ मेहनत की, बल्कि उनके फेथ ने भी काम किया, उनके विश्वास ने भी काम किया। नारायण मूर्ति जी, इन्होंने अपनी पत्नी से 10,000 रुपये उधार लेकर इन्फोसिस की शुरुआत की, और आज वो पूरी तरह से एक अरबपति हैं साहब। और इन्फोसिस दुनिया के एक बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की दुनिया में। यहाँ सिर्फ मेहनत की बात नहीं है, ये यहाँ काम किया उनके पूरे विश्वास ने। उतार चढ़ाव उनके जीवन में भी आते हैं, आया। लेकिन वो पूर्ण विश्वास के साथ, अटूट विश्वास के साथ काम करते रह गए। उनके दिल में एकदम विश्वास था, काम तो होगा ही होगा, काम तो बनेगा ही बनेगा। आपको एक गांव के बारे में और एक कहानी, गांव की कहानी बताता हूं। एक गांव में कई सालों से सूखा पड़ा था। तो गांव वालों की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि उन लोगों को पता चला कि एक साधु है, वो जब डांस करते हैं तो बारिश होती है। तो लोग उनके पास गए, उनको बुलाया गया। एक निश्चित डेट तय हुआ, उस डेट पे वो आए। वो उन्होंने अपना जो था उनको यज्ञ वगैरह किया।
उसके बाद डांस करना शुरू किया, क्योंकि उनका था कि वो डांस करते हैं तो बारिश होती। उन्होंने डांस किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, करते 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 एक दिन बारिश होने लगी। तब लोगों ने उनसे पूछा, कुछ लोगों ने, कि ये कैसे संभव है, कैसे होता है। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं आता साहब, मैं नहीं जानता कि ये कैसे होता है। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, मैं इस कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। और दूसरा ये कि मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं होती। अटूट विश्वास कमाल करता है साहब। मैं तब तक नाचता रहूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। और ऐसा नहीं है, आपने कभी किसी चीज पर, किसी आदमी पर भरोसा नहीं किया है। आप कहीं जाते हैं, टैक्सी करते हैं, बैठकर चल देते हैं, कभी चेक किया कि ड्राइवर को गाड़ी चलाने आती है कि नहीं आती है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, गाड़ी में ब्रेक लगा हुआ है कि नहीं लगा है, ब्रेक काम करता है कि नहीं करता है। आप बस में बैठ जाते हैं, बस के ड्राइवर को चेक करते हैं, उसने कहीं पी तो नहीं रखी है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, चटकारे से वहाँ का खाना खाते हैं, चटकारे ले लेके। कभी आपने रेस्टोरेंट के किचन में जाकर चेक किया कि खाना फ्रेश बना के दे रहे हैं या बासी खाना दे रहे हैं। कभी हम किचन के अंदर नहीं गए, आप ऑर्डर करते हैं और खाते हैं, आप भरोसा करते हैं। आपको ट्रेन से जाना होता है, एक टिकट लेते हैं, अपने बर्थ नंबर, उसमें बर्थ नंबर मिल जाता है आपको, कोच नंबर रहता है, आप सीधे जाते हैं, अपने कोच में, अपने सीट पे, अपने बर्थ पे बैठ जाते हैं। आप ये भी नहीं देखते कि इंजन इधर लगा है, आगे लगा है कि पीछे लगा है, किधर लगा है। भरोसा करते हैं। दुनिया भर में कितने लोगों पर, कितनी चीजों पर आप भरोसा करते हैं दोस्त, लेकिन अपने आप पे, अपनी कामयाबी पे, अपनी सफलता पे भरोसा नहीं कर सकते, नहीं करते। नहीं, देखा है मैंने, पिछले 21-22 साल में मैंने देखा है लोग। मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। अब आप अपनी कामयाबी पर, अपनी सफलता पर पूरा भरोसा करेंगे। ऊपर वाला आपके साथ है, और आप करने वाले हैं कमाल। अब आपके चमकने का समय आ गया है। अब आपको अपने काम के परिणाम पर अटूट विश्वास होगा, और आपका अटूट विश्वास पूरा होगा। वो अटूट विश्वास करेगा कमाल। तो आज की बातचीत मैं यहीं रोकूंगा, फिर अगले हफ्ते इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। अगले हफ्ते बात करेंगे, बोए गए बीज पर ही कुदरत काम करता है साहब। तो थैंक यू। जय RCM। ओवर टू गुप्ता जी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही शानदार तरीके से जो विश्वास हमारे अंदर आपने पैदा किया है ना, वाकई में भरोसा और विश्वास जो है एक अटूट शक्ति है, जिस शक्ति के बल पे हम सभी साथी यहाँ पे उपस्थित निश्चित रूप से इमराल्ड स्टार रूबी का पिन अचीव करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। दुनिया को ये संदेह हो, लेकिन मुझे संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है। और मुझे विश्वास था कि मैं रॉयल्टी बनूंगा, और लगातार करते गया, नेचुरली तरीके से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और ये भी मैं बार बार अपनी भी मीटिंग में मैं बोलता हूँ, मैं विजुलाइज करता हूँ कोर लीडर की टीम का। ये अपने अंदर विश्वास है, और मैं समझता हूँ आज का सर गुरुदेव का ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ ना, ये इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम की सर जरूरत है यहाँ पे। बहुत बेहतर, मतलब इसमें से ही जो है हीरे निकलेंगे सर। और निश्चित रूप से सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने साथी हैं, सबके साथी के अंदर ये आत्मविश्वास निश्चित रूप से आज पैदा हो गया होगा। और हम उनकी ही जीवानी सुनते हैं, जो भी साथी को ये विश्वास लग रहा है कि हम निश्चित रूप से इसमें सफलता प्राप्त करेंगे और बड़ी अचीवमेंट लेंगे, वो फटाफट अपना हैंड रेस करें। देखते हैं कितने साथी हैंड रेस कर पाते हैं।
कम ऑन, हैंड रेस करे सभी साथी, हैंड रेस करे, सभी साथी हैंड रेस करे। सिर्फ एक हैंड रेस आया, दूसरा आ गया, तीसरी भी आ गई, चौथी आ गई, पांचवी आ गई। और सभी साथी अपना हैंड रेस करे, जो जहां भी है, जैसे भी है। वेरी गुड। लगातार ये हैंड रेस का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। तो आइए, सबसे पहले हैंड रेस आया है हमारे न्यायाधीश अंसारी सर जी का। प्लीज वेलकम सर। जी, थैंक यू सभी साथियों को। जय आरसीएम। बिल्कुल, आज जो सर ने विश्वास के ऊपर की, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही पार्ट है कि विश्वास की मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वहीं से सारी शुरुआत होती है। और बहुत बार जैसे लोग आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, करके देख लेते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा तो काम है ही है। यही काम उनको कहीं ना कहीं पीछे लेके चला जाता है, क्योंकि एक बार जब हम इस पे रिसर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर वो विश्वास हमारे अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है कि ये तो, जब इतने सारे लोग सफल हो रहे हैं और इतने सारे लोग इसमें सफलता पा रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं, मतलब करूंगा। तो बिल्कुल ये विश्वास है 100% कि विश्वास से ही सारी चीजें शुरुआत होती है। जैसे किसान का जो सर ने उदाहरण दिए कि किसान कभी भी विश्वास के ऊपर ही उनका सारा काम चलता है, यानी फसल बो देते हैं, बोने के बाद जो फिर खाद पानी डालने के बाद वो धैर्य के साथ इंतजार करते हैं कि जो उसका प्रोसेस है वो करने के बाद फल उनको मिलता ही मिलता है। तो हमें भी वही काम करना है कि लगातार इस सिस्टम में बने रहना है, विश्वास के साथ काम करते रहना है कि बिल्कुल सफल हम होंगे ही होंगे। जी, थैंक यू सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट हैंड रेस है खैरुनिसा मैडम का। प्लीज वेलकम। सभी लोगों का मैं माइक चालू कर देता हूँ पहले। ओके, खैरुनिसा मैडम वेलकम। माइक चालू हो गया आपका। आप माइक चालू कीजिए। रईस खान सर मुंबई से। गुड मॉर्निंग। गुड जय मॉर्निंग। आरसीएम। विश्वास ही तो एक मेन बात है कि अगर विश्वास ही नहीं करेंगे तो हम बिजनेस में आगे कैसे बढ़ेंगे। और हम कोई भी बिजनेस बगैर विश्वास से कर ही नहीं सकते। अगर हम पैसा भी अपनी जेब से लगाते हैं तो भी विश्वास करना ही पड़ता है कि इसमें मुझे तरक्की मिलेगी, तो ही हम पैसा इतना इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ विश्वास करना है अपनी मेहनत पर, अपनी अक्ल पर, अपने दिमाग पर, अपने सीनियर पर विश्वास करना है कि हम जो काम कर रहे हैं हमें आगे चल के सफलता मिलेगी। और हम जितना ज्यादा विश्वास करते हैं अपने सीनियर पर और अपने आप पर, उतनी ज्यादा हम सफलता अर्जित कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और विश्वास करना है सिस्टम पे, और विश्वास करना है आपके अपने कार्य करने के तौर तरीकों पर। आप प्लान दिखा पा रहे हैं कि नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर प्लान नहीं दिखा पा रहे हैं तो आज से प्लान दिखाना शुरू कर दे। और दूसरे के भरोसे नहीं, अपने खुद के भरोसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लगातार काम करते रहें, तब तक काम करते रहें जब तक आप आरसीएम में इमराल्ड नहीं बन जाते। उसके बाद थोड़ी देर के लिए नहीं भी करेंगे तो भी होगा, तो भी चलेगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट है हमारे खैरुनिशा मैडम। वंशराज प्रजापति जी वेलकम। बलराम जी। शांति जी बहराइच से। जी, थैंक यू सर। सर। हाँ, बलराम जी थैंक यू। और मिश्रा जी को सर जी प्रणाम। बंसराज जी बोले। वंशराज जी थोड़ा रुक जाइए, बलराम जी का होने दीजिए। नहीं सर, वेलकम। मैं बाइक चला रहा हूँ अभी, मैं थोड़ा प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। जी हाँ सर। चलिए चलिए, आप ही बोल लीजिए, ठीक है। जी, जय आरसन सर। और मिश्रा जी को सर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो सर ने बताए हैं। बिल्कुल सर, इमराल्ड का जो सपना है सर बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और बहुत सारे रॉयल्टी टेक्निकल भी पूरे होंगे सर, क्योंकि मेन चीज सर, दुनिया में जब विश्वास कोई भी चीज पे हो जाता है तो सारे सुख सपना पूरे होते सर। तो पहला नंबर तो हमको सर प्रोडक्ट पर विश्वास है कि शुद्ध है, और हमारे अपलाइन जो हमको गाइडलाइन देते हैं सर, वो भी एक विश्वास दे के देते हैं, क्योंकि विश्वास उनको खुद है सर। विश्वास किए तो आज सर जहां पहुंचे हैं वहां तक हमको पहुंचाएंगे सर।
ये मुझे विश्वास है, मैं गर्व करता हूँ सर मिश्रा जी के ऊपर। और हमारे भी जो मिस्टर साहिल सर आए हैं, क्योंकि जो जो चीज़ सर बताए हैं अभी, उससे बहुत बड़ा विश्वास करना और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जैसे सर बताएं कि पत्थर के ऊपर जब विश्वास होता है तो मूर्ति बन जाती है, लेकिन उस पर जब लाखों छीनी हथौड़ा पड़ जाते हैं सर, तो उसका पूजा होना शुरुआत हो जाता है। तो बिल्कुल सर, जो इमराल्ड का लेवल है सर, वैसे नहीं होता है। उसके लिए सर संघर्ष करना पड़ता है और विश्वास करना पड़ता है सर। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिश्रा जी को प्रणाम सर। जय सिंह सर। जय सिंह। और नेक्स्ट है बंसराज जी, बलराम जी, बलराम जी। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों को जय आर और गुरुदेव को प्रणाम। बिल्कुल सर, जो आज का सेशन एकदम जबरदस्त, क्योंकि जब तक अपने आप में नहीं विश्वास होगा तब तक कोई कार्य सफल नहीं होता है। और कहीं भी जाता है तो विश्वास लेकर ही जाता है और विश्वास से उसको फल होता है। और इसी तरीके से हम सबको और खुद को अपने सिस्टम पे, अपने प्रोडक्ट पे, अपने अपलाइन पे, अपने कंपनी पे, सारी चीजें पे सर विश्वास करके काम करना है। और बहुत बड़ा होगा, क्योंकि विश्वास का फल ही बड़ा होता है। तो जो आज का सेशन रहा गुरुदेव का, बहुत महत्वपूर्ण रहा। और बिल्कुल सर, उससे और विश्वास मजबूत होता है, और विश्वास है तभी कुछ आगे बढ़ रहे हैं हम सभी लोग। लेकिन जब भी सर का कोई प्रोग्राम होता है तो उससे और मजबूती आती है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गुरुदेव, प्रणाम। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और शांति जी बहराइच से, दामोदर शर्मा सर, वेलकम। जी सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु दयानंद मिश्रा जी का। सर, विश्वास शब्द जो है, विश्वास रूपी जो ताकत है, विश्वास रूपी जो शक्ति है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है। हम ऑटो वाले के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, हम होटल में किचन वाले के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो ये विश्वास ऑलरेडी है, हमारे अंदर है। ये विश्वास में पूरा आपको बदल कर रखते हैं। पूरा विश्वास आज पूरा विश्वास आज के अभ्यास करते हैं। पूरा विश्वास में सकारात्मक की तरफ हमने जो होना है, इसकी देखो ये आरसीएम सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शांति जी, वेलकम। जी सर, थैंक यू सर। सभी को जय आर। बिल्कुल सर, जो सर जी ने बताए हैं कि विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो हमको लोग को मजबूत बनाता है, क्योंकि जिस चीज पे हम विश्वास करेंगे जरूर से आगे बढ़ेंगे। और बहुत जैसे सर बताएं कि होटल है या ऑटो है, तो विश्वास के साथ हम लोग बैठते हैं। उसके कभी नहीं ध्यान दिए कि वो नशा करता है या कैसा है, चला पाता है नहीं चला पाता है, लेकिन विश्वास के साथ बैठते हैं तो बिल्कुल हम लोग उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल आरसीएम में विश्वास हम लोग को भी है। और जिसको नहीं विश्वास है वो बहुत सारी कंपनियां देखता भी है, इधर जाता है उधर जाता है, क्योंकि विश्वास नहीं है। तो विश्वास बहुत जरूरी है सर। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े मजे की बात है कि विश्वास की कोई टेबलेट बाजार में बिकती नहीं है। और वो विश्वास आपको पैदा होगा इस माहौल में आने से, इस मीटिंग में आने से, फिजिकल मीटिंग में आने से, किताबें पढ़ने से, कंपनी विजिट करने से, बड़े बड़े सेंटरों पर जाने से, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, प्लान दिखाने से। ये विश्वास आपके अंदर ऐसे जागृत होगा जो कभी हिलेगा नहीं, कभी डोलेगा नहीं। लगातार आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ते ही चले जाएंगे। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और कृष्ण कुमार जी का हैंड है, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल सर, विश्वास तो मतलब क्या नाम बहुत अच्छा है जी। मतलब क्या नाम, जब तक विश्वास नहीं करेंगे अपने लीडर पर, अपने अपलाइन पर और सिस्टम पर, तब तो कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि सर जी, विश्वास ही एक ऐसी चीज है जब मतलब क्या नाम है हमको आगे बढ़ाती है। क्योंकि खुद पर विश्वास होना सबसे बड़ी जीत है। खुद पर विश्वास सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जब बाहर फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारे लोग मतलब क्या नाम, बहुत सारे मतलब क्या नाम लोग बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन जो अपना दृढ़ विश्वास मजबूत होता है कि मैं भी कामयाब हो सकता हूँ, मैं भी जिस मतलब पथ पर चल रहा हूँ, जिस पर अपने बताए गए लीडर के हिसाब से, तो उस पर हमको जीत निश्चित है। तो आपकी सोच से ही विश्वास का जन्म होता है और आपके सोच से ही विश्वास का खत्म होता है। तो रही बात सोच हम में कैसे डाल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो लगातार जो अपने अप्लाई के संपर्क में थे, विश्वास दृढ़ विश्वास होता है, हमको सर मंजिल जरूर मिलती है। थैंक यू सर। जय। नेक्स्ट है राजेंद्र यादव जी।
राजेंद्र यादव जी, माइक चालू कीजिए। सर वेलकम, जय आर श्याम। जय। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था, क्योंकि सर जो अपने आप पे होता है, क्योंकि जब अपने आप पे नहीं विश्वास होगा, जब हम विश्वास कर पाएंगे सर, जब अपने आप को हम हिम्मत करेंगे, तभी आगे आगे को जो है बढ़ पाएंगे। और सर जी जो हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो ऊपर तो कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है सर, हम कर लेंगे, लेकिन जब तक विश्वास नहीं होगा किसी प्रोजेक्ट पे सर, किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जाएगा, तब तक कोई काम आगे बढ़ नहीं सकता। आज सर जी ने बहुत अच्छी बात बताई सर। जय आर शंकर जी। ओके सर, नेक्स्ट है चंद्रमा प्रसाद, चंद्रमा पांडे सर। नमस्कार सभी साथियों को, जय आरसीएम, सभी गुरुओं को प्रणाम। सर ने जो आज टॉपिक लिया है बहुत जबरदस्त था, क्योंकि विश्वास विश्वास हर चीज पे विश्वास जब करेंगे, अपलाइन डाउनलाइन और प्रोडक्ट हर चीज पे विश्वास करेंगे, हम विश्वास करेंगे तो ही हम कामयाब होंगे। जब हमारा विश्वास ही नहीं रहेगा कि हम ये चीज कर सकते हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी टॉपिक लिया, हम लोगों को बता रहे, हर एक अच्छी अच्छी टॉपिक ला के बता रहे हैं, हम लोग को उसी तरह से काम करना चाहिए। और हर 100% विश्वास हर प्रोडक्ट पे यूज करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, उसका नतीजा बताएंगे, तो ही हम कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विश्वास जो है अपने अंदर पैदा करना है, पहले खुद पर भरोसा करना है, फिर उसके बाद में सब पर भरोसा करना है। और जब जब हम खुद पे भरोसा करते हैं, आपका और मेरा काम आसान बनते चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसान जो है खेत में बीज बोता है, ये नहीं सोचता है कि मेरा ये बीज जमेगा कि नहीं जमेगा, उगेगा कि नहीं उगेगा। उसको विश्वास रहता है कि हमारी बीज की जो संख्या है वो ज्यादा संख्या हमारी जमेगी ही जमेगी, और जमता है। और उसी के लिए वो पहले ही खाद भी उसमें डाल देता है, जैसा कि सर ने बताया। और ये हम लोग अपने आंखों से, किसान परिवार से जन्म होने की वजह से गांव में अपने जिंदगी के 25 साल गुजारे हैं, आज भी जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, और इस विश्वास के साथ में काम होते रहता है। ठीक उसी प्रकार से लगातार जो है हम सभी साथी इस बात को महसूस कर ले और जल्दी कर ले, जितना जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो आइए हम आप लोगों के बीच में जोरदार तालियों के बीच में अपने मेंटर मिस्टर साहिल सर जी को आमंत्रित करते हैं। प्लीज वेलकम सर, कम ऑन द वेलकम स्क्रीन। सर, वेलकम वेलकम सर। वेलकम सर। सर वेलकम जय सर। आरसीएम। पतिराम जी का मेरे ख्याल से हैंड रेस था। थैंक यू। पतिराम जी कुछ बोलना जी चाह सर रहे जी, थे जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बिल्कुल, जो आज गुरुदेव ने सेशन लिया, विश्वास संदेह सफलता का कारण तो बन ही सकता है सर। और संदेह बिल्कुल किसी पे करना ही नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण दिया गया, किसान एक व्यक्ति जो 6 महीना इंतजार करता है, और वो पूर्ण विश्वास के साथ में खेती करता है कि 6 महीने के बाद में हमको फसल होगी या नहीं होगी। अगर वो संदेह करके करे तो नहीं कर सकता है सर, बिल्कुल। और संदेह ही सफलता का कारण बन सकता है, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास रख के और सफलता पे की तरफ नजर रखना चाहिए, असफलता की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए सर। और बिल्कुल हम निकल रहे हैं सर फील्ड की तरफ में भी, और मुमकिन 12 से 1 बज जाएंगे सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी साथियों को। आज का जो सर का प्रोग्राम या सर की बातें, सर का अनुभव, ये हमारे लिए उसी वक्त काम करेगा जब हम उस पर विश्वास करेंगे। क्योंकि जैसे ही विश्वास करेंगे, वैसे ना विश्वास करने के भी हजारों कारण हमारे पास उपलब्ध रहेंगे, और विश्वास करने का एक कारण उपलब्ध रहेगा। और उसके लिए एक लाइन, जब शुरू शुरू में मैं आरसीएम में जुड़ा था, तो मैं बहुत लकी हूं कि मुझे सतीश पंडित जी की कैसेट मिली। और उस सतीश पंडित जी के कैसेट में एक लाइन बताया गया था कि उन्होंने किसी किताब से नकल किया था, इफ यू आर वरिंग अबाउट एनीथिंग, एसेस द अल्टीमेट लॉस एंड कॉम्प्रोमाइज विद दैट स्टेज। इतनी अंग्रेजी मुझे भी नहीं आती, पर जो उसका बताया गया था हिंदी में, कि अगर आप किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हो, तो क्या करो कि उस चीज को करके देख लो, और करने में क्या जोखिम होगा
क्या समस्या होगी, वो पहले ही सोच लो। अब आप और हम सभी लोगों को करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करना है, तो हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एक विकल्प है आरसीएम, और इस विकल्प में घंटे 2 घंटे हम लर्न टीच करके डुप्लीकेट के साथ में लोगों को तैयार करके, अगर 2-4 घंटे अभी से लेकर के 1 साल तक हम पूरा लगा देते हैं और उस पे वर्किंग करते हैं, उसको चेक करते हैं, वर्किंग करते हैं, चेक करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, कुछ अगर जरूरत पड़े तो हम जूम पे या फोन पे या मिल करके उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने पहले इस लेवल को अचीव किया है। जैसे रॉयल्टी तक की जानकारी रॉयल्टी वाले से ले लेते हैं, टेक्निकल तक की जानकारी टेक्निकल वाले से ले लेते हैं, एमराल्ड और स्टार एमराल्ड की जानकारी मिश्रा सर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जैसे जैसे आप ये करते रहते हो, आपको इसमें क्या जोखिम हो सकता है ये आप पहले एक कैलकुलेट कर लीजिए, तो दुनिया कुछ भी बोले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पहले ही वो सारी चीजें कर लेते हैं। और इसी का नतीजा है कि हम सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से लगातार सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 2 घोषणाएं हैं। पहली घोषणा मैं आपको दिखाता हूं, और जो पहले भी इसके बारे में बताया गया है आपको, पहले भी जानकारी दी गई है, और एक अभी पोस्टर भी सुबह बना करके डाल दिया गया है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपने लिए मौका है। मौका क्या है कि आज है 9 तारीख, और 9 तारीख तक जो भी साथी 1500 पीवी की खरीदारी कर लेगा या करवा लेगा अपनी टीम में, उन सभी साथियों के लिए मौका क्या है कि 2 ग्रुप है हमारा, और दोनों ग्रुप में पहला ग्रुप जो है वो टीम लायन सीपीपी ग्रुप है, यानी सीएल तिवारी, प्रियरंजन तिवारी और प्रेमचंद गुप्ता और हैदर सर, ये एक ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप जो है वो बीएसएनएच ग्रुप है, जो बलराम प्रजापति, शहनशाह भाई, नियाजुद्दीन अंसारी जी, हसीब भाई वगैरह, जो ये ग्रुप है। दोनों ही ग्रुप में 3-3 लक्की ड्रॉ 1500 पीवी वाले जो आज रात 12 बजे तक कर लेंगे खरीदारी, उनका लक्की ड्रॉ आने वाले जो 1 सप्ताह के अंदर जो भी कोई मीटिंग होगी, उस मीटिंग में वो डेटा दिया जाएगा कि कौन कौन लोगों ने 1500 किया है, उनकी चिट्ठी उठाई जाएगी, और 3 साथियों को रसगुल्ला या गुलाब जामुन पाने का मौका मिलेगा। इसी तरह से आज के दिन तक जितने भी लोगों ने 1 या उससे अधिक ज्वाइनिंग कर दी है, उन सभी लोगों का भी लकी ड्रॉ होगा, और दोनों ग्रुप में 3-3 साथियों को यहाँ पे भी होगा। यानी कुल मिला के आज जो मौका है, 12 के 12 रसगुल्ला इस पूरे टीम लाइन में आने का मौका है हमारे पास। इसके बारे में कोई भी किसी तरह की कुछ और भी जानकारी चाहिए तो रॉयल्टी चीवर से संपर्क करिए या मुझे भी कॉल कीजिए। दूसरी जो घोषणा है वो घोषणा है आपको कि आज कांदीवली में, मुंबई कांदीवली में 11 बजे वंडर वर्ल्ड की ओपनिंग है, और कंपनी की ओन प्रॉपर्टी है। जो जहां भी बैठे हुए हैं, आप भले कहीं भी हैं, जैसे रईस भाई अभी यूपी में हैं, खैरुन्निसा जी यूपी में है, पर उनके भी बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई में है, बलराम जी यूपी में, उनके भी बहुत सारे लोग मुंबई में हैं। वहां नियाजुद्दीन जी अवेलेबल रहेंगे, हसीब भाई मुमकिन है अवेलेबल रहेंगे, तो ये सभी लोग रहेंगे। पांडे जी भी मेरे ख्याल से समय निकाल के जाएंगे, तो ये सभी लोग रहेंगे वहां पे। तो वहां एक बढ़िया माहौल और मोमेंटम क्रिएट करना हमारा। और तीसरा, अभी जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है 2-3 घंटे का, तो उस प्रोग्राम के लिए अभी हम लोग कुछ करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम, जय हिंद। ओवर टू प्रेमचंद। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी साथी अपने जो रसगुल्ला का जो प्रोग्रामिंग चल रहा है, और उसका अंतिम डेट आज 9 तारीख है, रात को 12 बजे तक सभी साथी अपना खुद का और अपनी टीम के लोगों से 1500 पीवी कम से कम तो जरूर करा ले, क्योंकि ये लकी ड्रॉ है, और लकी ड्रॉ में आपका भी नंबर आ सकता है। और साथ में आम के आम और गुठलियों के भी दाम, आपके परचेजिंग भी हो जाएंगे, आपके वाइटल अचीवर की जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगी। तो सभी साथी कर ले आज के आज 9 बजे रात तक, 12 बजे रात तक आज कर ले 9 तारीख को। चलिए, इसी के साथ में आज के कार्यक्रम को यहीं पे समापन किया जाता है।
फिर कल सुबह 7:30 एक नई जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं। और इसके लिए आज हम लोग सब बोलेंगे जय आसिया, जय आसिया, जय आसिया। जय जय आसिया, आरसीएम, जय जय आसिम देवता जय आरसीएम, जय जय आरसीएम। आरसीएम।